नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल से मैं आपका अपना जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। जी हाँ, आज हम उस नन्हे लाइट सोर्स एलईडी के बारे में बात करेंगे जिसने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, यह एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको सीरीज में जोड़ के हम प्रकाश की तीव्रता कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इससे प्रकाश लेते हैं। इसकी बनावट, इसके फायदे नुकसान इत्यादि के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लें कि 17 लाख ईसा पूर्व से लेके आज तक प्रकाश के विकास की यात्रा कैसी रही है। यह यात्रा हम आपको टाइम मशीन में कराएंगे। कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांध लें। आइए टाइम मशीन में बैठकर प्रकाश के इस लाखों वर्षों की यात्रा का हम आनंद लें। जब से इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया में आया, तब से रात में फैले अंधकार ने उसे भयभीत किया। रात में जंगली जानवरों का खौफ भयानक हुआ करता था। इस समय इंसानों को जीवन जीने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। 30 लाख से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व को ओल्ड स्टोन एज माना गया है। 9000 से 4000 ईसा पूर्व को मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। इसी समय आग की खोज हुई थी। इसका सबूत भारत के हथनोरा नामक गांव की एक गुफा में मिलते हैं। इंसानों ने पत्थर को आपस में रगड़कर या लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग पैदा की। आग की खोज के बाद 7000 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व के मानव ने जानवरों की चर्बी जलाकर प्रकाश उत्पन्न किया। जब हड़प्पन सभ्यता अपने चरम पर थी, तब भी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर चिराग जलाया जाता था। फिर मोम का प्रयोग कर मोमबत्ती बनाया गया। इसके बाद तेज हवा से बचाव के लिए लालटेन का आविष्कार हुआ। अब हम आ गए हैं 18वीं शताब्दी में, जब कोल गैस का आविष्कार हुआ। इसमें कोयले को एक बड़े कंटेनर में गर्म किया जाता था एवं उससे निकले गैस का प्रयोग घर एवं स्ट्रीट लैंप में प्रकाश के लिए किया जाने लगा। सन 1802 में हम्फ्री डेवी ने बिजली से चलने वाले आर्क लैंप का आविष्कार किया। उससे तहलका मच गया। फिर क्रमशः फिलामेंट बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं सीएफएल तक होते हुए आज हम एलईडी बल्ब तक आ गए हैं। अभी देखा आपने कि लाइट को डेवलप होने में कैसे 17 लाख वर्ष लग गए और आज हम इसके नवीनतम रूप एलईडी को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं यह एलईडी काम कैसे करता है। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एलईडी कैसे काम करता है। एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड की वर्किंग समझने के लिए यह जान लें कि डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड भी एक प्रकार का डायोड है जो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। यह एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। एक कॉमन डायोड को अगर बैटरी एवं एक बल्ब से जोड़ दें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डायोड के होने पर बल्ब जलेगी, अन्यथा नहीं। एलईडी बनाने के लिए एक इंसुलेटर बेस पर एन टाइप सेमीकंडक्टर का चिप रखते हैं एवं उस पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर चिप रखते हैं। फिर इसे कनेक्टर से जोड़कर बिजली प्रवाहित करते हैं। इससे ऊपर का लेयर प्रकाशमान हो उठता है। इस पीएन जंक्शन पर एक रिफ्लेक्टर लगाकर लाइट को कलेक्ट करते हैं। इस पूरे सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी रेजिन कोटिंग से ढक देते हैं। एलईडी लो एनर्जी कंजम्पशन कराता है, टूटता नहीं है और काफी ड्यूरेबल होता है। एलईडी की चर्चा सबसे ज्यादा इस वजह से होती है कि यह विद्युत की खपत सबसे कम करता है। एक फिलामेंट बल्ब का लाइफ स्पैन 6 महीने से 1 साल तक होता है और यह लगभग 400 रुपये प्रति वर्ष अगर इसको एवरेज 8 घंटे जलाया जाए तो खर्च करता है। जबकि ट्यूबलाइट में यह खर्च
लगभग 35 पैसे पर आवर आता है और 400 रुपये पर ईयर। CFL में यह 8 पैसा पर आवर आता है और 180 रुपये पर ईयर अगर एवरेज 8 घंटे जलाया जाए तो। लेकिन यही LED बल्ब को अगर 8 घंटे एवरेज जलाया जाए तो 5 पैसा पर आवर के हिसाब से एक साल में लगभग ये 120 रुपये की बिजली की खपत करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि समान लाइट इंटेंसिटी के लिए LED में विद्युत की खपत न्यूनतम है। लेकिन LED के कुछ अपने दोष भी हैं, जैसे इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यह महंगा है। दूसरा, इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके खराब हो जाने पे यह LED बेकार हो जाता है। और तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि हम सीरीज में कई LED को लगा के डिज़ायर्ड वैल्यू के लूमेंस के लिए एक व्यवस्था करते हैं। अगर इसमें कोई एक LED बीच में खराब हो जाए तो पूरा का पूरा बल्ब फ्यूज हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद LED का लाइफ स्पैन लगभग 25,000 घंटे हैं, जो कि इसको एक श्रेष्ठतम लाइट विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। LED के उत्पादन एवं वितरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 16103-2 के द्वारा स्टैंडर्ड का विधान किया है, या आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। भारत में LED के विख्यात मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट भी आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये तो थी LED के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, लेकिन एक चीज़ की चर्चा हम यहाँ और करना चाहेंगे, जो अमूमन हमारे भारतीय परिवेश में जिसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन सामान्य घरों में भी अगर इसको लागू किया जाए तो हम कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। जैसे हर रूम के लिए प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होनी चाहिए। प्रकाश की तीव्रता को ल्यूमेंस में नापते हैं, इसकी यूनिट ल्यूमन है। और हर कमरे के लिए, जैसे बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, चिल्ड्रन स्टडी रूम, पोर्च, इन सब के लिए प्रकाश की तीव्रता के मानक अलग अलग हैं। और टेस्ट एवं सिचुएशन के हिसाब से एक सामान्य गाइड हम आपको दे रहे हैं इसके लिए। कृपया इसको देखें, स्क्रीन पे आ रहे हैं वैल्यूज़ को देखें, और ये सारे वैल्यूज गाइडिंग फैक्टर हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश की कमी अगर हो, आपके माहौल में प्रकाश कम है, अगर जहाँ आप सो रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा डिप्रेसिंग एक माहौल पैदा होता है। और अगर प्रकाश को तीव्र कर दिया जाए, आवश्यकता से ज़्यादा तेज कर दिया जाए, तो सिर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। जब आप LED खरीदने जाते हैं तो उसके पैकेट पे यह कितने ल्यूमन देता है यह लिखा होता है, तो टोटल ल्यूमन की रिक्वायरमेंट हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करके टोटल ल्यूमन जो यहाँ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, उतने ल्यूमन की व्यवस्था आप करें। यह कार्य आपके कार्य के लिए, आपके मूड सर्वोत्तम रहेगा। LED एवं प्रकाश के महत्व के बारे में आज बस इतना ही। उज्जवल प्रकाश से आपका जीवन आलोकित हो, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।